श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब जानते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो माखन चोर के नाम से मशहूर है, और या उन्होंने गोपियों के साथ कैसे रासलीला की और कैसे उन्होंने मतलब उनको एक पूर्ण भगवान बोला जाता है। उनका जन्म हुआ कैसे, वो कारागार से उनके पिता उनको लेकर गए वहाँ से मथुरा से, कैसे उनको यशोदा मैया ने पाला और कैसे उनका बचपन बीता। हम ये सब जानते कैसे वो गायों के बीच में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और बड़े हुए, और फिर 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने कंस का वध किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। ये सब कहानियाँ तो हम सभी जानते हैं। तो बस मैं आज बस कुछ ऐसे ही थोड़े से और आपसे कुछ शेयर करने आई कि कैसे ये सब नॉर्थ इंडिया में, जैसे क्योंकि वो मथुरा में पैदा हुए थे, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में सारी स्टोरीज चलती हैं और हम जन्माष्टमी को मनाते हैं। लेकिन और भी हमारी कंट्री में जो दूसरे देश हैं उनमें कैसे भगवान को मनाया जाता है और कैसे और उनके डिवोटीज हुए हैं जिन्होंने उनके ऊपर कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। पर मैंने सोचा कि मैं आज कुछ आपके साथ उनके ऊपर शेयर करूँ। अब ये सब है कि हमें जो ये सब कहानियाँ पता हैं, मतलब हमारे पूर्वज जो हमें बताते आए, तो मैंने कुछ रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि कोई 2000 साल पहले से समझो हमारे पास ये बुक्स जो है लिखी हुई हैं, जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत। तो ये बुक्स जो है ना, ये कोई 2000 साल पहले से लिखी हुई हैं और जहाँ जो हम पढ़ के हमें मतलब ये सब स्टोरीज मालूम हुई कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो बड़े हुए, कैसे महाभारत हुई और फिर महाभारत में कैसे उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसकी फिर अलग से जो किताब लिखी गई जो कि गीता के रूप में है। तो ये सब जो किताबें हमें ये जो है श्री कृष्ण भगवान के बारे में सब बताती हैं। तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, मतलब अब तो पूरे इंडिया में जो भगवान है कृष्ण, उनका इतना प्रचार हो चुका है इतने हजारों सालों से। और मैं ये कहूँगी कि अब तो इंडिया के बाहर भी हरे रामा हरे कृष्णा जो ये कहते हैं ना कि भी एक वो निकली दौड़, वो लोगों को इतनी मन की शांति मिलती है कि वहाँ पे जैसे इस्कॉन टेम्पल वाले हैं जो प्रभुपाद हुए, उन्होंने इतना प्रचार किया। तो आप अलग अलग दुनिया में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको श्री कृष्ण भगवान के भक्त बहुत मिलेंगे। अब जैसे महाराष्ट्र में दही हांडी बहुत ही मशहूर है। इसमें जितना ऊंचा हो सकता है ना, वो हांडी को ऊपर बांध दिया जाता है और हजारों लोग कई बार तो एक एक हांडी को तोड़ने के लिए कितनी मंजिल ऊंची उसको बांधा जाता है और वो जब पिरामिड बनाते हैं और फिर उस हांडी को तोड़ा जाता है। और इसमें कई बार कंपटीशन भी होते हैं कि जो सबसे ऊंची हांडी को तोड़ेगा उस टीम को जो है इनाम मिलते हैं। अब हम आते हैं ईस्ट में, चलते हैं। ईस्ट में क्या है, उड़ीसा है जैसे, वहाँ पे जगन्नाथपुरी का टेम्पल बहुत मशहूर है। वहाँ पे भगवान को उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के साथ उनको पूजा जाता है। और वहाँ पे उनकी जो मतलब उनकी जो मूर्ति भी है वो भी डिफरेंट तरह की है, लकड़ी की बनी हुई है। और रथ यात्रा जब होती है जून में, तो तब उनको निकाला जाता है और उनको वहाँ पे काफ़ी उनका वहाँ पे जो होता है ना बहुत बड़ा यात्रा होती है। अब हम आते हैं आसाम में। आसाम में भी बहुत माना जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई इनकी मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। वहाँ पे वो चैंटिंग करके, भजन गाकर, तो भगवान को जैसे याद करके, वो नाच कर, इन सब को करके वो भगवान को वहाँ पे पूजा जाता है। अब केरला में गुरुप्रयाग टेम्पल में भगवत पुराण की जो स्टोरी है वो भी बहुत पॉपुलर है।
राजस्थान और गुजरात में नाथ द्वारा में इनको श्रीनाथ जी के रूप में इनको पूजा जाता है। अब कृष्ण भगवान के बहुत डिवोटीज भी हुए हैं, जैसे कि मीराबाई, उन्होंने कितने अच्छे भजन लिखे हैं। और उड़ीसा में साला बेगा जो उड़ीसा में हुए हैं, नरसिंह मेहता गुजरात में हुए हैं, और विद्यापति मिथिला में हुए हैं, और तुकाराम महाराष्ट्र में हुए हैं। इन सब ने इतने अच्छे इनके भजन और इनके गाने लिखे हैं कि जो कि सुनने के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। मोस्टली जो होता है जन्माष्टमी में लोग फास्ट रखते हैं, और कई तो निर्जला फास्ट रखते हैं। और रात को 12 बजे, क्योंकि भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, तो जन्माष्टमी जो है वो रात को 12 बजे फिर मनाई जाती है। और जन्म कराने के लिए कई बार कई लोग जो होता है भगवान को अपने छोटे लाडू गोपाल जो होते हैं उनको खीरे में बंद कर देते हैं कुछ देर पहले, और फिर उनको उसमें से निकालते हैं, कई अमरूद में उसको बंद कर देते हैं। तो मतलब अलग अलग हर किसी की अपनी वो है कि कोई किसी में करता है और किसी में। और प्रसाद बनता है, जो धनिया का प्रसाद बहुत ही मशहूर है जो मंदिर में मिलता है, और ड्राई फ्रूट का भी, शायद मेरा आपने वो वीडियो देखा ही होगा। तो बस ये जो खुशी है, ये जो त्यौहार है, ये बहुत ही मतलब खुशी का त्यौहार है, क्योंकि एक जन्म हुआ जब भगवान का, जिन्होंने कि जिसे कहते हैं राक्षसों का वध किया और इस दुनिया में सुख शांति लाए। तो बस मैं भी यही कहूँगी कि आपके ऊपर भी, आपका जीवन भी सुखी हो, भगवान आप पे पूरा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रखें और आपका जीवन भी बहुत ही खुश में रहे। जय जय बंसी वाले की, जय जय भोले भाले।